सब्र की चैन की सब्र की चैन की सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है। सब्र की चैन आसिफ भाई सब्र की चैन की बेचैन हो गया है। सब्र जवाब दे रहा है। सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा 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 बैठा है। सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है। सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। रमजान भाई शेर अब आ रहा है? अच्छा। सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है। सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा। नसीर साहब
मैं वो खुशनसीब फनकार हूँ जिसने अपने पुराने सीनियर्स को सुना है। जानी बाबू साहब, अजीज नाजा साहब, हनी वागरे वाले साहब, अब्दुल रब शाहू साहब, बुजुर्गों को सुना है मैंने, जमीन पर बैठकर सुना है। उनसे कुछ मिला मुझे, कुछ नहीं बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। अब जरा गजल का ये पहला शेर दे रहा हूँ साहब, तवज्जो फरमाए, और दाद के साथ साथ दुआओं का तालिब हूँ। जफर भाई ये शेर सुनना। सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है तेरा दुश्मन, तेरे अंदर ही छुपा, तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। मुझको तमगों से नवाजो न तो ओहदा बख्शो, मुझको तमगों से नवाजो न तो ओहदा बख्शो, मुझको तमगों से नवाजो न तो ओहदा बख्शो। क्यों क्यों? अभी कुर्सी पे कोई मुझसे बड़ा बैठा है। 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 मुझको तमगों से नवाजो न तो ओहदा बख्शो, मुझको तमगों से नवाजो न तो ओहदा बख्शो, मुझको तमगों से नवाजो न तो ओहदा बख्शो, मुझको तमगों से नवाजो न तो ओहदा बख्शो। अभी कुर्सी पे कोई मुझसे बड़ा बैठा है। अभी कुर्सी पे कोई मुझसे बड़ा बैठा है। अब ये गजल का ये जो शेर मैं देने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आप लोग पेंटर बाबा का तस्वुर कर लें। जितने भी अजीज हैं इस महफिल में, मैं ये शेर दूसरी कोई महफिल होती तो सीधा पढ़ देता, लेकिन आज ये शेर मैं पेंटर बाबू को तस्वुर में रख के ये शेर देने जा रहा हूँ। और हमारे सज्जाद नशीन जनाब सैयद साहब से भी मैं तवज्जो चाहूंगा, उनके फर्जन से ये शेर जरा समाप्त कर लें। अय्यूब भाई, जिसके चेहरे की तमन्ना आई है सारी महफिल, जिसके चेहरे की तमन्ना आई है सारी महफिल, जिसके चेहरे की तमन्ना आई है सारी महफिल, सारी महफिल, सारी महफिल में वही सब से जुदा बैठा है। सारी महफिल में वही सब से जुदा बैठा है। सारी महफिल में वही सब से जुदा बैठा है।
मैं वही सब से जुदा बैठा है साई में प्रेम में वही सब से जुदा बैठा है साई में प्रेम में वही। जावेद भाई चले गए क्या? जावेद भाई, शमीम भाई, निस्बत के ताल्लुक से ये शेर सुने। इस गजल में निस्बत के ताल्लुक से ये शेर। सईद भाई, उसके कदमों में झुके जाते हैं, उसके कदमों में शहंशाह झुके जाते हैं, उसके कदमों में शहंशाह झुके जाते हैं। हजरत कमली वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को सामने रखते हुए शेर पढ़ रहा हूं। उसके कदमों में शहंशाह झुके जाते हैं, जो फटी ओढ़ के कांधे पे रिदा बैठा है, जो फटी ओढ़ के कांधे पे रिदा बैठा है, जो फटी ओढ़ के कांधे पे रिदा बैठा है, उसके कदमों में शहंशाह झुके जाते हैं, उसके कदमों में शहंशाह झुके जाते हैं, जो फटी ओढ़ के कांधे पे रिदा बैठा है, जो फटी ओढ़ के कांधे पे रिदा बैठा है। जल्दी जल्दी ले लीजिए आप लोग चाय। नहीं रमजान भाई, गोल्डन चांस निकल जाएगा। शेर ऐसा दे रहा हूं। असु भाई, शेर सुनना। और माशाल्लाह मेरे घर वाले भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त। जरा ये गजल का ये शेर कासिम भाई। आईना उसको दिखाना भी जरूरी है बहुत ही, आईना उसी को दिखाना भी जरूरी है बहुत, आईना उसको दिखाना भी जरूरी है बहुत ही। चंद सिक्कों, आईना उसको दिखाना भी जरूरी है बहुत। चंद सिक्कों पे जो औकात भुला बैठा है, चंद सिक्कों पे जो औकात भुला बैठा है, चंद सिक्कों पे जो औकात भुला तेरी औकात पे ला सकता है, वो तेरी जात पे ला सकता है,
मिल गया महल तो गुरूर ना कर, वक्त फुटपाथ पे ला सकता है। तेरी औकात में ला सकता है, वो तेरी जात में ला सकता है। मिल गया महल तो गुरूर ना कर, वक्त फुटपाथ पे ला सकता है। वक्त फुटपाथ पे ला सकता है। वक्त वक्त दोस्तों को घर बुलाकर देख ले, दोस्तों को घर बुलाकर देख ले, अपनी दौलत को लुटाकर देख ले। अपनी ताकत पे भरोसा है तुझे, वक्त को दुश्मन बनाकर देख ले। सती को पे जो भुला बैठा है, सती को पे जो नजीर साहब, खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए। मैशर अफरीदी हैं, खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप तो है मेरी आस्ती के पाले हुए। सती को पे जो भुला बैठा है। मैं मेरे सरपरस्त नजीर साहब, मेरे अजीज शमीम भाई, रमजान भाई, रूमी पटेल साहब, अस्सू भाई, निसार साहब, मैं आपका नाम नहीं जानता। अस्सू भाई, अच्छा माशाल्लाह, हम नाम अस्सू भाई, फिरोज भाई, काजिम भाई, अयूब भाई पीछे बैठे, सईद भाई, मेरे सभी हाजिरीन जो सुन रहे हैं, ये गजल का ये शेर देने जा रहा हूं। म्यार से ताल्लुक रखता है शेर। मेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं, मेरी नजरों में जरदार भी जरदार नहीं, मेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं। अपनी खुददारी जो मिट्टी में मिला बैठा है, अपनी खुददारी जो मिट्टी में मिला बैठा है, अपनी खुददारी जो मिट्टी में मिला बैठा है। मेरी नज़रों में वो सरदार भी सरदार नहीं, जरदार भी होकर के वो जरदार नहीं है। रूमी साहब, बेटा थोड़ा सा इधर आ जाओ ना बेटा। जरदार भी होकर के वो जरदार नहीं है। यारो ज़मीर जिसका वफादार नहीं है। दौलत तो रख के जेब में तुम आ गए, मगर बाजार में कपड़े तो हैं, किरदार नहीं है। मेरी नज़रों में वो सरदार भी सरदार ही नहीं, दौलत तो रख के जेब में तुम आ गए, मगर बाजार में कपड़े तो हैं, किरदार नहीं है। बाजार में कपड़े तो हैं, किरदार नहीं है। आरिफ सैफी कहते हैं, उसको सदक़े में मिल गई दौलत, बाहुनर बाज़मीर थोड़ी है। हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। मेरी नज़रों में वो सरदार भी सरदार ही नहीं। शुक्रिया। आरिफ सैफी हैं, उसको सदक़े में मिल गई दौलत,
बाहुनर बाजमीर थोड़ी है, हल्कापन तो दिखाएगा ही वो। खानदानी अमीर थोड़ी है, खानदानी अमीर थोड़ी है। 100 बार उतारे भी अगर कैच ली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। आरिफ सैफी है ये भी। 100 बार उतारे भी अगर कैच ली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। और दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। मेरी नजरों में वो सरदार भी सरदार ही नहीं। दोबारा हुक्म है कि 100 बार उतारे भी अगर कैच ली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। वफा अखलाक चाहत हर कोई क्या जानता होगा। वफा अखलाक चाहत हर कोई क्या जानता होगा। वही समझेगा इस शय को जो उल्फत आशना होगा। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत खून में होगी तो इंसान पारसा होगा। मेरी नजरों में वो सरदार भी सरदार ही नहीं। मेरी नजरों में वो सरदार भी सरदार ही नहीं। रूमी साहब, मैंने आप लोगों को बिठा के कोई गलती तो नहीं की। मैं शरफ अली जगह नहीं थी मगर मैं बना के बैठा हूं। मैं शरफ अली जगह नहीं थी मगर मैं बना के बैठा हूं। मैं इस जगह से किसी को उठा के बैठा हूं। बिना बुलाए मैं आया ही क्यों था महफिल में। बिना बुलाए मैं आया ही क्यों था महफिल में, कि अब कोने में मैं इज्जत संभाले बैठा हूं। मेरी नजरों में वो सरदार भी सरदार। ये अभी नजीर भाई ने जो हुक्म दिया तो मैं मैशर अफरीदी के और 4 मिसरे सुना दूं। वैसे मौजूआत नहीं है, लेकिन मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। शमीम भाई क्या नाजुक मिसरा है, नाजुक आवाज दी थी, आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया। जफर भाई पहले समझ से तवज्जो चाहूंगा। आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया, पुकारा नहीं गया। आवाज दी थी मुझको, पुकारा नहीं गया। खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया। खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया। और कहते हैं सब्र कीजिए करना तो मुझको है, बेटा मेरा गया है तुम्हारा नहीं गया। मेरी नजरों में वो सरदार भी सरदार ही नहीं। मेरी नजरों। नजीर भाई मैशर अफरीदी इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए। इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। मेरी नजरों में वो सरदार भी सरदार ही नहीं। आइए गजल का एक शेर फिर मक्ता, बस एक शेर और मक्ता। जबरदस्त शेर सुनना। उसके चेहरे पे लिखा
लिखा है जो कोई पढ़ ना सके, उसके चेहरे पे लिखा है जो कोई पढ़ ना सके, उसके चेहरे पे लिखा है जो कोई पढ़ ना सके। इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है, इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है, इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा। आइए मक्ता न जाने आए क्या बात, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत बेवक्त एक आफताब के डूब जाने से। कमल किशोर वर्मा है। हवा से कह दो कभी यूं भी आजमा के दिखाए, हवा से कह दो कभी खुद को आजमा के दिखाए। बहुत चिराग बुझाती है एक जला के दिखाए। हवा से कह दो कभी खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है एक जला के दिखाए। और हयात वालों सुनो ये हुआ खफा होना, मैं जा रहा हूं मुझे अब कोई बना के दिखाए। इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है। तुम्हारे बच्चे के दो मिसरे, मुतफरी का शार, दो मिसरे हैं कि शर्मिंदा हो रही है मेरी जिंदगी तमाम। बेटा जरा शर्मिंदा हो रही है मेरी जिंदगी तमाम, एहसास के पर्दे से कोई झांक रहा है। शर्मिंदा हो रही है मेरी जिंदगी तमाम, असुबा यासीन नाजा है। शर्मिंदा हो रही है मेरी जिंदगी तमाम, एहसास के पर्दे से कोई झांक रहा है, एहसास के पर्दे से कोई झांक रहा है। वो जुबान खोले तो जख्मी मुझे कर देता है, वो जुबान खोले तो जख्मी मुझे कर देता है, उसने लफ्जों में ही तलवार छुपा रखी है। इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है। आइए गजल का मक्ता समाप्त करें। मक्ते का शेर, जिसकी खातिर हुआ बर्बाद जमाने में अजीम, जिसकी खातिर हुआ बर्बाद ज़माने में अज़ीम, जिसकी खातिर हुआ बर्बाद जमाने में अजीम, वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है। वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है। वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है। मैं दोनों से वफा बराबर करता हूँ, दोनों का ख्याल रखता हूँ। वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है।
जिसकी खातिर पठान पठान जिसकी खातिर हाँ, फिर ख्याल आया कि दिल में तू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, हैं? जिसकी खातिर फिर पलटना पड़ा माजी में दोबारा मुझको, फिर पलटना पड़ा माजी में दोबारा मुझको, मेरे अंदर से किसी ने है पुकारा मुझको, फिर पलटना पड़ा माजी में दोबारा मुझको। नजीर साहब अजीम नाजा है, अजीम नाजा। फिर पलटना पड़ा माजी में दोबारा मुझको, मेरे अंदर से किसी ने है पुकारा मुझको। जिंदगी अपनी मिटाने को चला था, लेकिन फिर अचानक से ख्याल आया तुम्हारा मुझको। जिसकी खातिर हुआ बर्बाद ज़माने अजीम, वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है। वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है। लबों पे दिल की हकीकत को ला नहीं सकता, मैं चाहता हूं जिसे उसको पा नहीं सकता। लबों पे दिल की हकीकत को ला नहीं सकता, मैं चाहता हूं जिसे उसको पा नहीं सकता। तुम्हारे साथ के लम्हे गिना तो सकता हूं, तुम्हारे बाद की हालत बता नहीं सकता। वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है, तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। अभी पढ़ूं